ए वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज लेसन नंबर 5 जो है हमारा। आज हम मिनरल्स एंड मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज जो हमारा लेसन था जियोग्राफी का लेसन नंबर 5, आज हम आगे रीड करते हैं। देखिए टीन के बारे में। टीन इज यूज टू मेक कैन्स, रूफ्स, पैकिंग बॉक्सेज एंड एज alloy. Malaysia, Indonesia, Thailand and Myanmar in Southeast Asia account for half of the world's production. Principal producers of copper are Chile, USA, Russia, Canada, and Zambia. India is a poor in production of copper. About 52% of its production comes from Balaghat mines of Madhya Pradesh. Khetri of Rajasthan and Jharkhand are other copper producing areas. तो ये कहता है कि टीन का उपयोग डिब्बे, छत, पैकिंग बॉक्स और मिश्र धातु के रूप में किया जाता है। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार दुनिया के आधे उत्पादन के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का खाता है। तांबा के प्रमुख उत्पादक चिली, अमेरिका, रूस, कनाडा और जाम्बिया है। उसके बाद भारत तांबे के उत्पादन में खराब है। लगभग 52% इसका उत्पादन मध्य प्रदेश की बालाघाट खानों से होता है। राजस्थान और झारखंड के खेतड़ी अन्य तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। तो उसके बाद बात आती है बच्चों बॉक्साइट की। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। आफ्टर आयरन, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल इन द वर्ल्ड टुडे. इट इज लाइट एंड हैज गुड कंडक्टिविटी. It is used for making aircrafts and for making the body of other transport vehicles. It is used for construction, making household utensils and electrical appliances, and in minting coins. ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। यूरेनियम, गुयाना, जैमिका, गुयानिया, रशिया एंड यूएसए आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ बॉक्साइट. इन इंडिया, ओडिशा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट with about 40% of the country's production. Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Jharkhand and Chhattisgarh are other producing states. बॉक्साइट के बारे में कहता है कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का आयशक है। लोहे के बाद एल्यूमिनियम आज दुनिया में जो है सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला धातु है। यह हल्का होता है और इसमें अच्छी चालकता होती है। इसका उपयोग हवाई जहाज बनाने और अन्य परिवहन वाहनों की बॉडी बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग निर्माण, घरेलू बर्तन और बिजली के उपकरण बनाने और सिक्कों की ढलाई में भी किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, सूरीनाम, गुयाना, जमैका, गिनी, रूस और यूएसए बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में ओडिशा लगभग 45% का अग्रणी उत्पादक राज्य है। देश है मतलब देश के उत्पादन का ओडिशा लगभग 40% का अग्रणी उत्पादक राज्य है देश के टोटल उत्पादन का। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ अन्य उत्पादक राज्य हैं। उसके बाद बात आती है गोल्ड की। देखिए गोल्ड में क्या है। Gold is valued in the world for its glitter and beauty. It is used for making jewelry. In the past, it was used as a standard of exchange. It was used as a medium of foreign trade. In fact, search for this precious metal had led to explorations and colonization of some countries in the 19th century. South Africa is the largest producer of gold, followed by Canada, Japan, USA, Philippines, and Brazil. In India, there are three gold fields, namely Kolar and Hutti goldfield in Karnataka and Ramgiri goldfield in आंध्र प्रदेश. तो ये कहता है कि दुनिया में अपनी चमक और सुंदरता के लिए सोने को महत्व दिया जाता है। इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अतीत में यह विनिमय के मानक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, मतलब एक्सचेंज के रूप में किया जाता था इसका इस्तेमाल। इसका उपयोग विदेशी व्यापार के माध्यम के रूप में किया जाता था। वास्तव में इस कीमती धातु की खोज ने 19वीं शताब्दी में कुछ देशों के अन्वेषण और उपनिवेशन का नेतृत्व किया था। दक्षिण अफ्रीका सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद कनाडा, जापान, अमेरिका, फिलीपींस और ब्राज़ील का स्थान है। भारत में कर्नाटक में 3 स्वर्ण क्षेत्र, कोलार और हुट्टी स्वर्ण क्षेत्र और आंध्र प्रदेश में रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र है। उसके बाद बात आती है बच्चों, देखिए नीचे और ऑफ गोल्ड दिखाया गया है। उसके बाद है मिका। मिका इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी and it resisted radioactivity. It is the indispensable in electrical industry. It is used for making electrical items, motors, bulbs, high voltage apparatus for experiments in laboratory and in production of atomic power. It is also used in making glass, lubricant and paints. India is the leading producer of mica. It accounts for about 60% of global mica trade. Gaya, Hazaribagh and Monagar Pelt in Chota Nagpur Plateau in the leading producer. The state includes Jharkhand and Bihar. Ajmer in Rajasthan and Nellore in Andhra Pradesh are other important producers. USA is a major importer of India's mica. Brazil, Madagascar and Canada are the other producers.
तो मीका जो है गर्मी और बिजली का एक गैर चालक है और यह रेडियोधर्मिता का प्रतिरोध करता है। यह विद्युत उद्योग में अपरिहार्य है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल आइटम, मोटर्स, बल्ब, प्रयोगशाला में प्रयोगों के लिए उच्च शक्ति के उत्पादन में उच्च वोल्टेज उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ग्लास, स्नेहक और पेंट बनाने में भी किया जाता है। भारत जो है अभ्रक का प्रमुख उत्पादक है। इसका हिसाब लगभग 60% है। वैश्विक अभ्रक व्यापार की गया, हजारीबाग और छोटा नागपुर पठार में जो है मोंगा हेयर बेल्ट प्रमुख निर्माता हैं। राज्यों में झारखंड और बिहार शामिल हैं। राजस्थान में अजमेर और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। यूएसए भारत की अभ्रक का एक प्रमुख आयातक है। ब्राजील, मेडागास्कर और कनाडा अन्य उत्पादक हैं। उसके बाद बात आती है बच्चों जिप्सम की। जिप्सम में देखिए, जिप्सम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क्स। यूएसए इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कंज्यूमर ऑफ जिप्सम। इन इंडिया 90% ऑफ इट्स प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम राजस्थान। Tamil Nadu, Jammu and Kashmir and Gujarat are other producers. Other important minerals widely produced in different regions of the world include tin, lead, zinc, nickel, salt, cobalt, upscales, phosphate, as well as silver, platinum, and diamond. They are used for different purposes in this modern industrial world. In fact, countries endowed with good quantities of varied minerals are the richest countries of the world. India, as you have seen, is adorned with the different minerals, but most of the minerals in India are concentrated in peninsular India, mainly in the Chota Nagpur plateau area. Our country also earns large foreign exchange from the export of minerals. We are, however, deficient in some mineral like lead, zinc, sulfur, and tin. Faulty and backward implements and methods of mining are major obstacles in mining industry of India. तो ये कहता है कि जिप्सम का उपयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। यह निर्माण कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। यूएसए जिप्सम का प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता भी है। भारत में 90% इसका उत्पादन राजस्थान से आता है। तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर और गुजरात अन्य उत्पादक भी हैं। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से उत्पादित अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में टीन, शीशा, जस्ता, निकल, लवण, कोबाल्ट, एस्बेस्टस, फॉस्फेट के साथ साथ चांदी, प्लेटिनम और हीरे शामिल है। इस आधुनिक औद्योगिक दुनिया में विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। वास्तव में विभिन्न खनिजों की अच्छी मात्रा के साथ संपन्न देश दुनिया के सबसे अमीर देश हैं। जैसा कि आपने देखा है, भारत विभिन्न खनिजों में संपन्न है, लेकिन भारत में अधिकांश खनिज जो हैं प्रायद्वीपीय भारत में केंद्रित है, मुख्यतः छोटा नागपुर पठार में। हमारा देश खनिजों के निर्यात से बड़ा विदेशी मुद्रा भी कमाता है। हालांकि सीसा, जस्ता, सल्फर और टीन जैसे कुछ खनिजों में कमी है। दोषपूर्ण और पिछड़े हुए औजार और खनन के तरीके भारत के खनन उद्योग में बड़ी बाधाएं हैं। और जो है उसके बाद बात आती है बच्चों डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पावर। पावर के डिफरेंट सोर्सेज क्या क्या हैं। मॉडर्न सिविलाइज्ड वर्ल्ड विद ए हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज डिपेंडेंट अपॉन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पावर. इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू रन मशीन्स बोथ इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर, ड्राइव्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड हेल्प्स अस टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ एट होम. ये कहता है कि औद्योगिक गतिविधियों के उच्च दर के साथ आधुनिक सभ्य दुनिया शक्ति के विभिन्न स्रोतों के उचित उपयोग पर डिपेंड है. यह कृषि और उद्योग क्षेत्र दोनों में मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, परिवहन वाहनों को चलाता है और हमें घर पर एक आरामदायक जो है जीवन जीने में मदद करता है. औद्योगिक क्रांति, अब देखिए आगे क्या है. The industrial revolution was in fact based on utilization of steam power. A country's development is measured by the amount of power it produces and consumes. तो ये कहता है कि औद्योगिक क्रांति वास्तव में वाष्प शक्ति के उपयोग पर आधारित थी. एक देश का विकास उसके द्वारा उत्पादित और उपभोग की शक्ति की मात्रा से मापा जाता है. उसके बाद है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या क्या है. The conventional or traditional sources of power obtained from minerals are coal, petroleum and natural gas. They are called fossil fuels. They are formed from decomposition of plant and animal remains over long geological periods. They are usually found within layers of sedimentary rocks. They are exhaustible resources which are depleting at a very fast rate. They are widely used in industries and are a major source of pollution. Other conventional source of energy mainly in rural areas is firewood. खनिजों से प्राप्त शक्ति के पारंपरिक या पारंपरिक स्रोत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं. उन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है. वे लंबे भूवैज्ञानिक अवधियों में पौधे और पशु अवशेष के अपघटन से बनते हैं. वे आमतौर पर तलछटी चट्टानों की परतों के भीतर पाए जाते हैं. वे विस्तृत संसाधन हैं जो बहुत तेज दर से घट रहे हैं. व्यापक रूप से उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं और प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत होते हैं. कौन? एनर्जी के जो सोर्सेज हैं. मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का एक और पारंपरिक स्रोत जलाऊ लकड़ी भी है. उसके बाद बात आती है कोयला.
Coal is an important source of power for both industrial and domestic purposes. It is used for smelting the ores of metals in steamships, in iron and steel industry, and for producing thermal power. Coal is a sedimentary rock formed from decomposition of vegetation matter. The principal constituents of coal are carbon, hydrocarbon, moisture and ash. It is referred to as burned sunshine. तो ये कहता है कि कोयला औद्योगिक और घरेलू दोनों उद्देश्यों के लिए शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसका उपयोग धातुओं के अयस्कों को गलाने के लिए स्टीम शिप में, लोहे और इस्पात उद्योग में और थर्मल पावर के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। वनस्पति पदार्थों के अपघटन से निर्मित कोयला एक अवसादी चट्टान है। कोयले के प्रमुख घटक कार्बन, हाइड्रोकार्बन, नमी और राख है। इसे दफन सनशाइन के रूप में जाना जाता है। कोयले के जो है 4 मुख्य प्रकार है। देखिए, देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ कोल। दे आर पीट कोल, लिग्नाइट और ब्राउन कोल, बिटुमिनस कोल। तो ये कहता है कि पीट कोयला होता है, लिग्नाइट या ब्राउन कोल होता है, बिटुमिनस कोयला होता है। About 80% of the world's coal is of this variety. High grade bituminous coal is used for metallurgical purpose. विश्व का कोयला इसी किस्म का है। उच्च ग्रेड बिटुमिनस कोयले का उपयोग धातु कर्म उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। उसके बाद बात आती है बच्चों, देखिए एंथेराइटिक कोल, एंथेरेक्टाइल कोल, एंथ्रेसाइट कोल जो होता है एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है यह सबसे कठिन और उत्तम गुणवत्ता का कोयला है। इसकी कार्बन सामग्री 90% है। चीन और अमेरिका कोयले के जो है, चाइना एंड यूएसए आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल। इंडिया रैंक्स थर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कोल। रशिया, यूक्रेन, जर्मनी, पोलैंड, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया आर अदर प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल. Coal is the main source of electricity generation in India. India has good reserves of coal. Most of India's high quality coal is found in the Damoli belt of West Bengal and Jharkhand. Jharia, followed by Raniganj, are the main coal mines. Bokaro, Ramgarh, Giridhi are other important coal mines in this belt. Pench in Madhya Pradesh, Korba in Chhattisgarh, Talcher in Odisha, Singareni in Andhra Pradesh are other important coal fields. Lignite is found in Neyveli in Tamil Nadu. The Coal India Limited carries on most of the work of coal mining in India. तो ये कहता है कि चीन और अमेरिका कोयले के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत कोयला उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। रूस, यूक्रेन, जर्मनी, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कोयले के अन्य उत्पादक हैं। भारत में कोयला जो है बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है। भारत के पास जो है कोयले का अच्छा भंडार है। भारत का अधिकांश उच्च गुणवत्ता वाला कोयला पश्चिम बंगाल और झारखंड के दामोदर घाटी बेल्ट में पाया जाता है। रानीगंज के बाद झरिया मुख्य कोयला खदानें हैं। बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह इस बेल्ट की अन्य महत्वपूर्ण कोयला खदानें हैं। मध्य प्रदेश में जो है पेंच, छत्तीसगढ़ में कोबरा, उड़ीसा में तलचर, आंध्र प्रदेश में सिंगेरी अन्य महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। लिग्नाइट तमिलनाडु के नेवेली में पाया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड भारत में कोयला खनन के अधिकांश काम करता है। इसके बाद एडवांटेजेस, इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। इट इज़ एक्सटेंडली अवेलेबल, इट गिव्स सफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये बड़े पैमाने पर उपलब्ध होता है कोयला, यह बिजली में कुशल रूपांतरण देता है। नुकसान क्या क्या है इसके डिसएडवांटेजेस। इट लीड्स टू पोल्यूशन फैलाता है। इट इज़ ब्लकी टू ट्रांसपोर्ट, यह परिवहन के लिए भारी होता है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल और मिनरल ऑयल। इट इज़ रेफर्ड टू एज लिक्विड गोल्ड। इट अकर्स इनसाइड द अर्थ इन गैसियस यानी नेचुरल गैस, लिक्विड यानी क्रूड ऑयल और सेमी सॉलिड टू सॉलिड यानी तार और बिट्यूमिन फॉर्म्स। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द डिके ऑफ मेनली मैरिन ऑर्गेनिज्म ओवर लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड विद इन सेडिमेंट्री रॉक्स। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, मेटलर्जी इज द साइंस ऑफ मेटल्स। Metallurgy is the science of metals, their application, extraction and purification. Petroleum holds an important place in modern economy. The rise and fall of oil prices affect the economy of all countries. It is used as industrial power and as a lubricant. On refining, it produces petrol and diesel, which are used to run vehicles. Kerosene is used for industrial and domestic heating. Chemicals like naphtha, phenol, synthetic rubber, plastic, nylon, different chemicals, tar, wax, etc. are its other bioproducts. The oil fields of the world are found in 3 major belt. ये कहता है कि पेट्रोलियम को कच्चे तेल या खनिज तेल के रूप में भी जाना जाता है। इसे तरल सोने के रूप में भी जाना जाता है। यह गैसीय यानी प्राकृतिक गैस, तरल यानी कच्चा तेल या फिर अर्ध ठोस से ठोस यानी टार और बिटुमेन रूपों में पृथ्वी के अंदर होता है।
यह मुख्य रूप से समुद्री जीवों के अक्षय से तलछटी चट्टानों के भीतर लंबे भूगे वैज्ञानिक काल में बनता है, लंबे टाइम में बनता है। और जो है क्या तुम्हें पता था, मतलब ये बता रहे कि क्या तुम्हें पता था धातु कर्म धातुओं, उनके अनुप्रयोग, निष्कर्षण और शुद्धिकरण का जो है उसको शुद्धिकरण का विज्ञान है जो धातु कर्म धातु है, मेटलर्जी है। जो आधुनिक अर्थव्यवस्था में पेट्रोलियम का महत्वपूर्ण स्थान है। तेल की कीमतों में वृद्धि और गिरावट सभी देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। इसका उपयोग औद्योगिक शक्ति के रूप में और स्नेहक के रूप में किया जाता है। शोधन पर यह पेट्रोल और डीजल का उत्पादन करता है जिनका उपयोग वाहनों को चलाने के लिए किया जाता है। केरोसिन का उपयोग औद्योगिक और घरेलू ताप के लिए किया जाता है। नेप्ता, फिनाइल, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, नायलॉन, विभिन्न रसायन जो हैं तार, मोम आदि जैसे रसायन इसके अन्य उपचारात्मक हैं। दुनिया के तेल क्षेत्र 3 प्रमुख बेल्टों में पाए जाते हैं। जो ऑयल फील्ड है ना वर्ल्ड के, उसकी मेजर बेल्ट्स 3 हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। देखिए बच्चों आगे जो 155 पेज तक हमने रीड कर लिया है, आप लोग भी अच्छे से रीड कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और दिसंबर टेस्ट की अच्छे से तैयारी कीजिएगा।